Hello students, welcome back to my channel Ali Classes. Today we are going to solve some problem related to polynomial. This is the question of polynomials in R.S. Agrawal. R.S. Agrawal में ये क्वेश्चन है, if alpha and beta are zeros of polynomials px is equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta equal to 21/4. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ओके, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू दिया है 21/4. हमको निकालना है के का वैल्यू. ओके, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं. यहां देखिए अल्फा बीटा क्या है, जीरो से ये जीरो को रिप्रेजेंट करता है. अगर आप पढ़े होंगे बेसिक तो आपको पता होगा कि अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस को रिप्रेजेंट करता है. और कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं. जनरल इक्वेशन ऑफ या जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके ओके, तो this is the general form of quadratic polynomials where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term. जहां पर a x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाता है, b जो है वो x का कोफिशिएंट कहलाता है और c को हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं. ये a b c कोई कांस्टेंट है, रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है. तो आगे बढ़ते हैं. इसमें अब है सम ऑफ जीरोस. तो चूंकि जीरो को हम लोग अल्फा और बीटा से इंडिकेट करते हैं तो इसको कहेंगे सम ऑफ जीरो. ये फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए. इट मीन्स द कोफिशिएंट माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. आप इसको कह सकते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये बड़ा हेल्प करेगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो ये हो गया सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला हो गया माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला हो गया सी अपॉन ए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. यहां पर देखिए ध्यान से, ये हमारा कुछ रिलेशन दिया हुआ है, ये गिवन में है. तो वी हैव गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा equal to 21/4 and then we have to find the value of k. तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, दैट इज सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेंगे एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, ओके. तो एज वी नो दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ये फॉर्मूला होता है, हमको पता है कि सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है. ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को देखिए, ये आपका पॉलिनोमियल है, दिस इज द पॉलिनोमियल. इसे आप कंपेयर कीजिए तो पता चले कि b क्या है, तो x का कोफिशिएंट है. तो देखिए एट द प्लेस ऑफ b व्हेन वी कंपेयर दिस पॉलिनोमियल्स विथ दिस जनरल फॉर्म, तो पता लग जाएगा कि एट द प्लेस ऑफ b, यहां पर देखिए b के जगह पर क्या है, 5 दिया हुआ है. तो यहां पर b का वैल्यू हो जाएगा 5/a. तो a क्या होता है, तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर.
तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो टर्म्स रहता है वो ए होता है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, ये 2 दिया हुआ है, यहाँ पर हो गया -5/2। ओके, अब फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है C/A। तो C/A, तो जैसा कि C मीन्स कांस्टेंट टर्म हो गया, तो यहाँ पर देखिए बिना x वाला टर्म को हम लोग बोलते हैं C, यानी कि कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर C की जगह पर क्या दिया हुआ है, K दिया हुआ है, और A का आप जानते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो A की जगह पर हो गया 2। तो हम लोग दो चीज को फाइंड आउट कर लिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसका जरूरत है हमको। ओके, तो ये कैसे निकलेगा, तो सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप कर दीजिए, ये निकल जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जो कि हमको पता है पहले से सम ऑफ जीरो, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे। तो जैसा कि हमको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ये सेट हो जाएगा, a की जगह पर अल्फा है, b की जगह पर बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज गिवन -5/2। तो यहां पर हम रखेंगे -5/2, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो विच इज गिवन k/2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं k/2, यहां पर रख देंगे इंटू k/2। ओके, तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो यू विल फाइंड 25/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर केवल k बचेगा। 25/4 when it comes from right to left its sign become change, that is it will be -k। तो जब ये राइट से लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो k चूंकि प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये रहा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। तो ये हम लोग इजिली निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। कहां से आया ये, तो ये हम लिखेंगे, ये गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, क्या निकालना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर लिए हैं, इसका वैल्यू देखिए कितना है, 25/4 माइनस k प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इसका ही वैल्यू मालूम है k/2, ये हो जाएगा k/2 इक्वल टू दिया है 21/4। अब इसको इजिली सॉल्व करेंगे और k का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये देखिए k/2 माइनस k, और इधर है 25/4, तो हम डिजिट को डिजिट की तरफ ला सकते हैं, इधर हो जाएगा 25/4 माइनस 21/4 को आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -21/4। ठीक है, माइनस k है, जब इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, k/2 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा k/2। ओके, अब इसको एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 25 माइनस 21, और यहाँ आपको पता है k माइनस k/2, यानी कि यहाँ पर एक कंप्लीट k है, 1 k है, और इसमें से हाफ k को घटाएंगे तो 1 में से जब हाफ माइनस कीजिएगा तो हाफ आएगा। और अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगा तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, k के नीचे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 माइनस 21 आ जाएगा 4, नीचे में पहले से ही 4 है, यहाँ पर हो जाएगा k/2, 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, इधर हो जाएगा k/2। ओके, अब 2 डिवाइड में है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, और ये हम लोग का वैल्यू निकल गया k का 2। ओके,
तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, दिस इज क्वेश्चन हियर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 8 एंड प्रोडक्ट इज 12। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जीरो का सम दे रखा है और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, और आप जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को फाइंड आउट कीजिए, एंड हेंस फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। और फिर क्या करना है, एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स को भी फाइंड कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। देखिए, वी हैव गिवन सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है 8, सम ऑफ whose zeros, यहां ध्यान दीजिए, सम दे रखा है कितना 8 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दिया हुआ है 12। तो ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12 है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 है, एंड वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला एक सिंपल फॉर्मूला होता है पोलिनोमियल्स का, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, मान लीजिए ये p से पोलिनोमियल्स हो गया और x वेरिएबल आप ले सकते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अगर आप x वेरिएबल लिए हैं यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स निकालने का। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप इस पे भी पुट करेंगे तो सिंपली ये निकल आएगा पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो दे रखा है 8, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर आप 8 रखेंगे, साथ में x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इसका वैल्यू दिया हुआ 12। तो ये इजीली आपका निकल गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ओके, सेकेंड मेथड क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड है तो दूसरा भी देख सकते हैं। इसको देखिए और करके हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसका हम पहले आपको बता दिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो एक तरफ हम वैल्यू रखेंगे, एक तरफ फॉर्मूला रखेंगे। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो 8 के नीचे एज अ डिनोमिनेटर 1 रख सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो एक तरफ वैल्यू रखेंगे, ये दिया हुआ है 12, ओके, और इधर हो गया सी अपॉन ए, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और आप इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ए दो जगह है, फर्स्ट इक्वेशन में भी ए का वैल्यू ए यहाँ पर दिया है और सेकंड में भी ए इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान देना है कि दोनों जगह ए का वैल्यू सेम होना चाहिए, ए का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, अगेन वी रिपीट, द वैल्यू ऑफ ए इज सेम, ठीक है, एट बोथ प्लेसेस, दोनों ही जगह पर क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो आप ऊपर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको सेम कर सकते हैं, जैसा दूसरा क्वेश्चन हम बताएंगे। बट यहां पर देखेंगे तो ए का वैल्यू 1 है और यहां पर भी ए का वैल्यू 1 है, तो चूंकि सेम है तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ए का वैल्यू दोनों जगह डिफरेंट होगा तो सबसे पहले आपको ए का वैल्यू सॉल्व करना होगा, सॉल्व यानी कि सेम करना होगा। ठीक है, सॉल्व करके सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे का क्वेश्चन में आपको बता देंगे कि ये कैसे सेम कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ए का वैल्यू 1 है और यहाँ भी ए का वैल्यू 1 है, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। अब आप सीधा कंपेयरिंग कर लीजिए, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन वी विल गेट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ठीक है, इन बोथ इक्वेशन वी विल गेट, ए के जगह पर 1 है, आप यहां से भी देख सकते हैं ए के जगह पर 1 है नीचे में, तो ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1, और बी के जगह पर देखिए, बी के जगह पर कितना है 8 है, तो ये जो नेगेटिव साइन है आप डिजिट में ही लिखिएगा, तो बी का वैल्यू हो गया -8। ओके, और सी का वैल्यू यहां से मिल जाएगा कितना 12।
तो सी का वैल्यू हो गया ये 12। ओके, अब चूंकि जैसा कि हमको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम बता चुके हैं। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1x स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है तो -8 आया है, तो -8 साथ में x है और c का वैल्यू है 12। वी विल गेट फाइनली x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8x प्लस 12। आप देखो यहाँ पर दोनों आपको क्या लगेगा, बिल्कुल सेम लगेगा। तो या तो आप सिंपली इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर ये सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, यही वाला आप यूज कर सकते हैं ज्यादा। अब क्या कहा, हेंस फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, आल्सो एक चीज और निकालना है, क्या है वो, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। ओके, कैसे निकालेंगे देखिए, तो वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स बाय द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेटा जो दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसी के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। We have given alpha plus beta is equal to 12, sorry 8. We have given alpha plus beta is equal to 8 and then alpha is equal to 8 minus beta। ठीक है, ये राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 8 माइनस बीटा एंड देन अल्फा इंटू बीटा is also given which is equal to 12। तो अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू दे रखा है 12। इसमें आप क्या करो, अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा के जगह पर आप पुट करोगे 8 माइनस बीटा और ये पहले से ही बीटा दे रखा है इक्वल टू 12। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 8 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 12। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो देखिए इसको हम अरेंज कर देते हैं जनरल फॉर्म में, क्योंकि जनरल फॉर्म होता है स्क्वायर होता है पहले, उसके बाद एक्स वाला होता है, फिर कांस्टेंट होता है। तो इसमें भी पहले आपका स्क्वायर फॉर्म लिखेंगे, यानी कि बीटा स्क्वायर लिखेंगे, ये नेगेटिव है, प्लस 8 बीटा इक्वल टू 12। तो जब इक्वल टू 12 दे रखा है, इसको चलिए ठीक है इक्वल टू 12 लिख देते हैं। अब आप ध्यान रखिए कि ये स्क्वायर में रहता है तो ज्यादा दिक्कत करता है, तो स्क्वायर वाला जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर लेना चाहिए। नेगेटिव में रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, कॉमन वगैरह लेने में बच्चा लोग गलती कर देता है। तो आप बीटा स्क्वायर को पॉजिटिव में लिखिएगा। बीटा का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, जैसा यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग पॉजिटिव पहले करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो जो नेगेटिव है वो हो जाएगा पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो प्लस था तो माइनस हो गया और ये प्लस 12 है तो ये हो गया -12। हम क्या किए, यहाँ पर दोनों साइड नेगेटिव से यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। आप बोथ साइड सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो साइन चेंज हो गया। ओके, अब आ गया बीटा स्क्वायर -8 बीटा और ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो हो जाएगा +12 इज इक्वल टू 0। अब आपको जीरो निकालना है। ठीक है, तो जीरो निकालने के लिए आप पढ़े हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, कैसे इसको ब्रेक करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बीटा स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 बीटा, ठीक है, प्लस क्योंकि 12 होता है 6 टू 12, तो आप इसको लिख दीजिए 6 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो देखिए हम लोग फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बीटा स्क्वायर इंटू 12 हमारे पास आ जाएगा 12 बीटा स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करोगे, इसको दो फैक्टर में लिखना रहता है, इस तरह से कि जोड़ के या घटा करके, यानी कि ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आना चाहिए। तो बेटा मिडिल टर्म क्या है, 8 बीटा है, यानी कि 8 आना चाहिए। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 6 टू 12 भी हो जाएगा और प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 बीटा आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हम यूज कर लेते हैं। 8 के जगह पर लिखेंगे 6 बीटा माइनस 12 बीटा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ पर प्लस करने के लिए आप कहें और यहाँ माइनस कर रहे हैं, तो बेटा ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का साइन है। जब हम इसको प्लस करके इस तरह से लिखेंगे तो इसको क्लोज करके लिखना होगा पहले। जब ये ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, चलिए अगला स्टेप कर ही लेते हैं। बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा और माइनस 2 बीटा प्लस 12 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब आप इसको कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बीटा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा बीटा माइनस 6 और यहां से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो होता है बीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से हम लोग जानते हैं बीटा माइनस 6 को एक बार फिर कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ से बीटा और यहाँ से माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आइदर बीटा का जो बीटा माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू निकल जाएगा 6 और यहाँ से बीटा का वैल्यू निकल जाएगा +2। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि बीटा का वैल्यू अगर 6 लेते हैं तो अल्फा कितना होगा। देखिए कहीं अल्फा दिया हुआ था, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 8 माइनस बीटा, तो बीटा के जगह पर आप 6 लेंगे तो 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा, अल्फा 2 आ जाएगा। और अगर बीटा का वैल्यू 2 रखते हैं तो 8 माइनस 2 अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, यानी कि जब बीटा 6 होगा तो अल्फा 2 होगा और जब बीटा 2 होगा तो अल्फा 6 होगा। ओके, तो ये दो आंसर आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू, अगर आप बीटा का वैल्यू 6 लेते हैं तो अल्फा आ जाएगा 2 और अगर आप बीटा का वैल्यू 2 लेते हैं तो अल्फा आ जाएगा 6। बीटा के जगह पर 2 रखेंगे तो 8 माइनस 2 अल्फा आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का रहा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा।